जयराम महतो ने बता दिया अपने डराने वालों को कि विधायकी हम अपने जेब में लेके चलते हैं। और एक बात यह भी हम आपको समझा देते हैं कि अगर हमारी विधायकी चली जाएगी ना, उसके बाद हम क्या करेंगे वो आप भी सोच नहीं सकेंगे। जी हां दोस्तों, कल रात जयराम महतो पुटकी धनबाद में हो रहे कंपनियों के खिलाफ आंदोलन में अपना संबोधन दे रहे थे, जहां पर उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ बहुत तरह की बातों को रखा। सबसे पहले आपको आइए हम वीडियो दिखाते हैं कि वीडियो में उन्होंने क्या क्या बातें को बोला है। तो ज्यादा बाबू ऐसा कर रहे तो विधायकी जेल ले तो हम कल हम अपन विधायकी जेब में लेके घुराए ओकर बाद हम की करबो अगर ठिकाने न रहत तो सही खातिर खोवे जब हम एक नया लड़का विधायक बनले से एक पैसा हमरा डर ना लगे। हमरा कतना होय हमरा लोग डरेले कि तुम अगर अभी हमने के रहल की है हमने ये बताओ ना, आज हमने खातिर खोवे खातिर बाचल की है, कुछ नहीं बाचल है खोवे खातिर, सब तो हमने खोई गेली, सारा जमीन खेती बाड़ी खोई गेली है, बारी झारी सब हमने खेत खरियान हमने गांव खोई गए, अब हमें बाचल की है। जयराम महतो ने आंदोलन में आए सभी महिलाओं, माताओं एवं बहनों को संबोधन करते हुए कहा कि आपको डरना हरगिज नहीं है, क्योंकि आपकी मांग बिल्कुल जायज है और आपकी मांग के लिए हम सदैव आपके साथ खड़ा रहेंगे। हमारे पास खोने को अब बचा ही क्या है जो हमें डर लगेगा। डर उसको लगता है जिसके पास खोने को कुछ बचा होता है, लेकिन हमारे पास अब खोने को क्या बचा है? जगह, जमीन, खेती बाड़ी, हमने सभी चीजों को यह बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे बाप ने अपनी सारी जमीन जायदाद इन कंपनियों को दे दिया है इसे बसाने के लिए, और आज यह कंपनियां हमें आंख दिखा रही है, जबकि हम इस जमीन के रहती हैं। हमारा इसमें सबसे ज्यादा अधिकार है, इसके बावजूद भी यह कंपनियां हमें दरकिनार कर रही है। जी हां दोस्तों, कल देर रात जयराम महतो कंपनी के ऊपर जमकर बरस रहे थे। आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा, उन्होंने कहा कि जब मेरे बाप दादा जमीन, सारी जमीन जो है वो बीसीसीएल और ईगल जैसी कंपनी को दे दिया है, और आज ये हमें डराने पे लगी हुई है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बचा ही अब क्या है। हमने तो सारी चीजों को इन कंपनियों को दे दिया है। उन्होंने स्थानीयता की बात करते हुए कहा कि जमीन के रैयत हम लोग हैं, लेकिन 100 कर्मियों में से कंपनियों में सिर्फ 25 भी रैयत वाले लोग नहीं हैं। इस कंपनी के अंदर काम कर रहे अगर प्रदेश वाले लोगों को 45,000 और 60,000 का वेतन दिया जा रहा है, तो हमारे भाइयों को महज 20 से 25,000 रुपया यह कंपनी देती है। ऐसा लूटने का व्यवस्था आज से नहीं हुआ है, बल्कि ये झारखंड के नवनिर्माण से ही चलते आ रहा है, और हम लोग अपने अधिकार को लड़ करके लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आवाज को हम लोग सड़क से सदन तक भी इसको उठाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा का सत्र जो चल रहा था वो भी समाप्त हो गया है, और इसके अगले सत्र जो है वो 17 फरवरी को फिर से स्टार्ट होंगे। जयराम महतो ने अपने चाहने वालों को यह संतावना दिया है कि आप लगातार आंदोलन करते रहें, आने वाले समय में हम इस आवाज को सदन में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। उन्होंने आगे इस बात को जोड़ते हुए कहा कि आपको यह बात कि दूसरे राज्य से जो बीटेक और एमटेक किए हुए लोग ये कंपनी में आते हैं तो उसे वेतन ज्यादा मिलता है, वही सेम डिग्री वाले अगर हमारे यहाँ इस क्षेत्र के भाई और बेटे जाते हैं तो उसे 20 से 25,000 ही महज मिलता है। ये कंपनियां की दो नीति चाल क्यों चल रही है? आगे जयराम महतो ने कहा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और अधिकार को हम छीन के लेंगे, और अगर छीनने से नहीं दिया तो सर को काट के लेंगे। ये जयराम महतो जी ने जिस प्रकार से अपनी बातों को रखा है दोस्तों, इससे कंपनियों ने उन्हें डराने का कोशिश किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इस तरह की बातों को करते हैं तो इससे आपकी विधायिका जा सकती है, जिसके जो है वो जवाब में जयराम महतो कहते हैं कि हमें विधायकी की धमकी मत दीजिए, क्योंकि हमने विधायकी की जो है वो पद को अपने जेब में लेकर के हम चलते हैं। जब हमें मन करेगा तब हम इस पद से जो है वो हट जाएंगे, लेकिन हम अपने लोगों के लिए आवाज हमेशा उठाएंगे। अब दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, आपने जो है वो जयराम महतो की बातों को सुना। एक भी पुलिसकर्मी को सुरक्षा में नहीं बुलाइएगा। आपको हम स्पष्ट हिदायत देना चाहेंगे, माननीय जो भी यहाँ पर हार लेके आए हैं थाना से,
एक भी ऐसे पुलिसकर्मी निगरानी में नहीं आएंगे जो शराब का सेवन करके आए हैं। हम आपको स्पष्ट हिदायत देना चाहेंगे, जो भी थाना प्रभारी के स्थान पर जो भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा पुलिस पदाधिकारी हो रहा था तो सही खातिर जब हम एक नया लड़का विधायक बनने से एक पैसा हमारा डर ना लगे, कितना बेर हमारा लोग डरेले कि तुम अगर अभी भी उसी व्यवहार में रहोगे तो लोग तुम्हारी विधायकी में लग जाएंगे, तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। हमें नतून विधायक एमएलए बनने से हमारा एक पैसा डर ना लगा। हम विधायकी अपन पॉकेट में लेके घुराएंगे तो लाई ले भाई बाद हम देखेबो तो सही खातिर खोवे खातिर ना कहे तो सही खातिर किसी भी प्रकार से कोई डरे तो कोई धमके तो ना डरे को ना कोकरो बात के माने को। आज हमें विधायक है तो कभी डर नहीं कर लिए। हमरा कितना लोग बोलते हैं अभी 1 महीना नहीं पहले हमारे विधायक बना से कितना लोग कहले कि ना 100 रुपया सब लाई के तो उस पर विधायक ही कराए दो तो रू कराए अपना कल जे करना करा दे। हमें जे व्यवहार हमारा है हटा आज भी रह इसलिए यार भाई पैसा नहीं करे बाप दादा के जमीन लगे। आज हमने बाप का जमीन दल तब फिजिकल गुडानी कर रहा है, तब यहाँ ईगल कंपनी तब यहाँ तोड़ जाके कंपनी आवा। आज जमीन के रैयत हमने लगी है, लेकिन आज 100 गो में 75 को बाहर के लोग अगर हमें मुझे 25 को झारखंड के नहीं मिलते और खास कर रैयत और विस्थापित ना मिलते तो इसलिए एक पैसा डायरेक्ट जरूरत ना है। लड़ाई हक के लगाए, लड़ाई वाजिब लगाए, लड़ाई आने वाला भविष्य के लगाए कि हमने घर पढ़ल लिखल बीए बीटेक करल एमटेक करल किधर ना आते। लेकिन आज देखा जब प्रदेश के लगो 45,000 50,000 टका महीना मिला है और हमने डिग्री से अगर कोई बीटेक करल लड़का चाहे तो 15,000 20,000 22,000 हमेशा अपनी झारखंड के आदमी के सत्वे के काम करल होते। इसलिए इस बार डर में आना है, अपन अधिकार हमने के लड़ के लड़ाए, सड़क में भी लड़ाई मजबूती से लड़वाए और सदन में भी लड़वाए तो एक पैसा चिंता नहीं करिया। इस विषय में अगर हमारा जानकारी पहले रहता है तो इसी पर हम सदन में सवाल करके लिए, लेकिन चूंकि सदन पार भई गए, अगला सदन फरवरी महीना में है, फरवरी महीना में निश्चय ही तोहनी के मामला उठेबे। आइडा तो तोहनी जाना जब हम मामला उठवा है तो पूरा इंडिया देखा है कि जरा मा तो कौन सा मामला उठवा तकलीफ हटे है, बाकी लोग से तकलीफ हटे है। 80 को विधायक है, उन लोग कुछ बोलता है नहीं बोलता है कुछ नहीं होता है, ये लड़का बोलता है तो नेशनल मीडिया में आ जाता है। तो सही खातिर तो निश्चित रहा इस मामला के सदन में भी उठावल और वहाँ भी इस बांध के रखा कि भाई कौन सा बिरसा मुंडा विनोद बाबू के झारखंड राज्य सरकार बात करती है 75% स्थानीय लोगों को नियोजन देने की, कहाँ 75% स्थानीय लोग हैं। हालांकि हाईकोर्ट में अर्जन कर ले है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी परिस्थिति में स्थानीय लोग के रोजगार दिए से अगर वंचित रखल जीता है तो याद रखिए है मिट्टी में शहीद शक्तिनाथ महतो जैसा वीर पैदा वाला दिन जो जीएम रहे चाहे अधिकारी रहे मुड़िया मचाई के अपन अधिकार लिए ले जाना। इसलिए एक पैसा डर भय करे जरूरत ना है, एक पैसा डर भय करे जरूरत ना है। खोवे खातिर हमने कुछ मांच लेना है, कुछ नहीं बांचल है हमने खातिर। आज गांव से गांव हमने गुजर गए, एक ना एक बारी 50 को 60 को 70 को गांव कहीं 100 को गांव उजड़ गए। अरे नौकरी या पैसा टका के मजा कोई और करता है तो कब तकलीफ है। इसलिए हमने खोवे खातिर कुछ नहीं बांचल है। बांचल है तो नहीं बताओ तो की बांचल है, हमने हिमाचल की बताओ। एगो घर है, एगो घर बांचल हो और हल्का सा बारी बांचल हो, सब तो खेती बाड़ी खत्म हो गए तो बांचल की हमने खाते हैं। तो इसलिए खोवे खातिर हमने कुछ ना है। आज समय एकजुटता के लगाए, समय संघर्ष के लगाए, समय अपन आने वाला भविष्य, अपन आने वाला बाल बच्चा, पे आने वाला पीढ़ी के और हक के लड़ाई का समय लगे। इसलिए आज पानी से हटे कहबो एक पैसा डर भय नहीं करिया। यहाँ अमृत पी के खाए के कोई ना आए, एक दिन सबके उसी रास्ता में जाना है। लेकिन जब तक हम जिंदा रहे, क्योंकि हमारे बाप दादा के संपत्ति में आज बीसीसीएल खड़ा है, हम कभी भी अपन अधिकार के लेके ना झुके काम करवे ना समझौता करवे, बाकी जाना एक दिन सबके है। इसलिए आज
धोनी एकदम निडर है कि रैया हमनी धोनी के साथ खड़ा है और साथ ही साथ स्थानीय थाना प्रभारी जो भी प्रभार में है, चाहे एसआई महोदय, लाइट वेट की व्यवस्था रह चुकी, प्रदर्शन करने वाले सभी समझते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, लोगों के दर्द और हालात को भी समझते हैं, मानते हैं आपके लिए ड्यूटी फास्ट है, लेकिन याद रखिएगा जब ये वर्दी आपके बदन से नहीं होती है, रात के अंधेरे में जब आपने शयन कक्ष में जाते हैं तो आपके अंदर का दिल भी आपको गवाही देगा कि धरने पर बैठे जो रैयत है वो अपनी मांगों को लेकर वाजिब तरीके से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोग भी इस आंदोलन को, यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उन्हें सुरक्षा के दृष्टिकोण से सहयोग प्रदान करेंगे। ये जितने भी सीआईएसएफ कर्मी हैं मैं उनसे भी संदेश देना चाहूंगा। में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गोद में जो माताएं बैठी है धरने पर, मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने अखबार के पन्नों में एक मजबूती के साथ और ताकत के साथ स्थान देंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में मीडिया कर्मी बंधु आपका जो रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपसे भी हमारा अनुरोध होगा